चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नाम है इसका ग्लिम्स ऑफ इंडिया बच्चों, ठीक है। इसके बारे में पहले जिक्र कर चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं प्रेजेंट थे उनके लिए, ठीक है। ग्लिम्स ऑफ इंडिया मतलब भारत की झलक, भारत की झलक। इस चैप्टर में आपको मेनली 3 पार्ट दिया हुआ है, तीनों पार्ट को आपको बारी बारी से पढ़ना है, ठीक है। हम आज फर्स्ट पार्ट को देखेंगे जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। लिखे कौन है? लुसियो रॉड्रिग। लुसियो, याद हो गया पहला पार्ट क्या है पहला पार्ट? अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम, लिखे कौन है? लुसियो रॉड्रिग। नाम ऐसे याद करना है जैसे कि बगल में हमारा पड़ोसी रहता है। लुसिया लिख ले, अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम, बेकर का मतलब बता दिए बच्चों, बेकरी शॉप चलाने वाले। बेकरी शॉप चलाने वाले को क्या बोलते हैं? बेकर। यानी कि जो मतलब ब्रेड वगैरह बनाता है उसको बेकर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लुसियो रॉड्रिग ने इसके ऊपर क्या लिखे हैं, चलिए आइए चर्चा करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब बेकर फ्रॉम गोवा लिखा हुआ है कि दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। कह रहा है कि बच्चों दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर। पोर्ट्रेट का मतलब यह, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट, ठीक है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब जो पोर्ट्रेट ही दिया गया है, जो गोवा के बारे में आप पढ़ रहे हैं, बेकर के बारे में, वो कैसा पोर्ट्रेट हो? पेन के द्वारा पोर्ट्रेट है। कहने का मतलब कि कोई लिख दिया उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले का चीज है जिसका मतलब हम लोग के पास लिखित साक्ष्य है, इसीलिए बोला गया है दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट। मतलब कोई राइटर जैसे लुसियो रॉड्रिग्स के बारे में लिखे हैं तो हम जान रहे हैं। पोर्ट्रेट था, हम बता दिए थे। ट्रेडिशनल, एक गोवान विलेज है। गोवान विलेज का नाम गोवा का विलेज है, उसका ट्रेडिशनल गांव है, ठीक है। एक बेकर के बारे में बताया गया है हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिसका अपने सोसाइटी में मतलब इम्पोर्टेंट रोल है। कहने का मतलब वो मतलब उसके सोसाइटी में मतलब कुछ महत्व रखता है, ठीक है। और ये पेन पोर्ट्रेट है मतलब लिखा हुआ चीज है, उसके बारे में पढ़ेंगे बेकर के बारे में। देखिए कह रहा है कि आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड। यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं। ऑथर कौन है? लुसियो रॉड्रिग। लुसियो रॉड्रिग, स्पेलिंग देख लीजिएगा, लास्ट में GUES है, ठीक है। लुसियो रॉड्रिग्स, ठीक है। वो बोलते हैं कि हमारे जो बड़े थे, एल्डर्स मतलब बड़े, आर ऑफन हियर्ड, वो अक्सर सुना करते थे, रिमिनिसिंग नोस्टाल्जिकली। रिमिनिसिंग नोस्टाल्जिकली के मतलब देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। जो लोग पास्ट के विषय में बहुत रुचि से सोचते हैं। फॉन्ड मतलब, फॉन्ड का हिंदी होता है बच्चों रुचि। फॉन्ड मतलब रुचि, ठीक है। जैसे कि आपको कैरम खेलने का फॉन्ड है, सिंगिंग का फॉन्ड है, यानी कि आप उसमें रुचि लेते हैं। हाँ, यू आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, जैसे आप क्रिकेट में रुचि रखते हैं। तो रिमिनिसिंग नोस्टाल्जिकली का मतलब क्या होता है? थिंकिंग फॉन्डली ऑफ पास्ट, मतलब जो पास्ट के बारे में मतलब अच्छे से मतलब सुनना चाहता है, मतलब रुचि रखता है, सोचता है पास्ट के विषय में, उसको क्या बोलते हैं? रिमिनिसिंग नोस्टाल्जिकली बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे एल्डर्स ऑफन कहते, ऑथर कहते हैं कि हमारे एल्डर्स बोला करते थे, अक्सर बोला करते थे कि वो पास्ट के बारे में मतलब सोचते थे। क्या चीज के बारे में? अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। कह रहा है कि ओल्ड पोर्टुगीज डेज मतलब पुराने समय के, जो पुर्तगाल के समय के दिन थे, उन अच्छे दिनों के बारे में सोचा करते थे। मतलब पुर्तगाल के दिनों में मतलब दिन अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों ये गोवा का गांव है ना, और गोवा हम बता दें कि गोवा क्या है। ये क्षेत्र जो है ये गोवा है, क्या है? गोवा है। तो गोवा 1961 में मतलब क्या हुआ? पुर्तगाल से आजाद हुआ था। भारत के आजाद होने के बाद मतलब बहुत दिन बाद मतलब यहाँ से आजाद हुआ था, पुर्तगाली गए थे। तो यहाँ पे पुर्तगाल का मतलब असर दिखा है कि नहीं? जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए तो अंग्रेज का असर दिखा। अंग्रेज लोग कुछ मतलब अपना मतलब कल्चर वगैरह छोड़ करके गए हैं। जैसे हम लोग जींस पैंट पहनते हैं, हमारी पोशाक नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है। नहीं, हम लोग जो कैंडल जलाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, ये सब हमारा थोड़ी था। ये सब कहाँ का है? वेस्टर्न कल्चर है। तो ये देखिए, तो मतलब जो हमारे एल्डर्स हैं, रॉड्रिग बोलते हैं, लुसियो रॉड्रिग, कि हमारे जो पहले के आदमी वो बताते हैं कि पुर्तगाल के समय में हमारा दिन कैसा अच्छा होता था। द पोर्तुगीजी एंड देयर फेमस लोफ्स ऑफ ब्रेड। कह रहा है कि पोर्टुगीज, जो पुर्तगाल के लोग हैं उनको क्या बोला गया है? पोर्टुगीज बोला गया है। पुर्तगाल के लोग क्या बोला गया है?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मतलब पहला मतलब यूरोपियन जो है, जो फर्स्ट यूरोपियन जो है, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जो भारत आया था वो कौन थे? यूरोपियन, पोर्टुगीज ही थे। यूरोपियन कंट्री, जैसे 7 कॉन्टिनेंट है ना जी, हम लोग एशिया में हैं तो एशियन हम लोग हैं, तो वैसे ही पुर्तगाल के पुर्तगाल जो डच है, स्वीडन हो गया, ये सब कहाँ का है? यूरोपियन कंट्री है। एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, इनका जो लोव्स ऑफ ब्रेड रहता है उनके बारे में बताते हैं कि पुर्तगाल के लोग, और उनका उनका फेमस जो था, फेमस मतलब, फेमस मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध, पॉपुलर, मतलब उनका लोव्स उस समय फेमस था। दो ईटर ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड, कह रहा है कि उस लोव्स को खाने वाले तो मतलब वैनिश हो गए हैं, वैनिश मतलब गायब हो गए हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो उसको बनाने वाले होंगे, जो बेकरी बनाते होंगे, जो लोव्स वगैरह को बनाते होंगे, ब्रेड वगैरह को, वो अब भी वहां पे होंगे। स्टिल मतलब अभी, देर मतलब वहां पे होंगे। वी स्टिल हैव एमोंगस्ट अस द मिक्सचर्स, कह रहा है कि वी स्टिल हैव एमोंगस्ट अस द मिक्सचर, वे लोग जो हैं हम लोग के साथ मिक्स होकर के रह रहे हैं, वे लोग हम लोग के साथ मिक्स होकर के रह रहे हैं। द माउल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, कह रहा है कि जो मोल्डर्स होते थे, मोल्डर्स जो बनाते थे, एंड दोज हु बेक्स द लोव्स, जो लोव्स को बेक करते थे, बनाते थे, दोज एल्ड ओज, वो जो पुराने समय था, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, और जहाँ पे इस लोव्स का टेस्टिंग उस्टिंग होता था, वो फर्निश जो था अभी एग्जिस्ट करता होगा, मतलब जहाँ पे बेकरी बनता था वो अभी होगा, स्थान तो कहीं गायब नहीं ना होगा जी। आदमी चल जाता है और घर दुआर खेत बाड़ी सब छोड़ देता है, तभी ना वो हम लोग को हेरिटेज में मिलता है। हेरिटेज मतलब विरासत में आदमी लोग भी कुछ विरासत छोड़ के जाते हैं कि नहीं, कि सब कुछ ले जाता है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, कह रहा है कि फर्नेस में जो फायर था, भट्टी में जो आग था, हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, वो अभी एक्सटिंग्विश नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मतलब वहां पे मतलब बेकरी चलता होगा, बेकरी का काम गोवा में चलता होगा। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, कह रहा है कि जो परंपरागत जो वहां पे बेकर्स बनते थे, उनके जो बम्बू था, हेराल्डिंग हिज हेराइबल इन द मॉर्निंग, हेराल्डिंग का मतलब क्या होता है? अनाउंसिंग, वो अनाउंस करता है जो ट्रेडिशनल बेकर्स का जो बम्बू रहता है, जब वो बम्बू से के सहारे मतलब जब आता है, तो अनाउंस करता है कि वे लोग मतलब सुबह सुबह आ गए हैं अपना बेकरी शॉप चलाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, और कुछ कुछ स्थानों पे ऐसा सुना जाता है उनके बारे में, मतलब अभी सुना जाता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, कह रहा है कि हो सकता है, मे बी का मतलब कि फादर इज नॉट अलाइव, कि पिताजी जिंदा नहीं होंगे, पिताजी जिंदे, अलाइव मतलब जिंदा, अलाइव मतलब जिंदा, कि पिताजी नहीं जिंदा होंगे, बट द सन, लेकिन जो उनके बेटे होंगे, जो बेकर बनाते होंगे, जो बेकरी शॉप चलाते हैं, उनके बेटे होंगे, स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, वो अभी भी फैमिली के प्रोफेशन को कैरी कर रहे होंगे, अब भी। कैरी स्टिल मतलब अभी, वो कैरी मतलब ढोना। अब फैमिली प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है बिजनेस, प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय, प्रोफेशन का मतलब, प्रोफेशन मतलब व्यवसाय, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, बिजनेस मतलब व्यवसाय, ये सब क्या है? पेशा है। और जो शौक के लिए करते हैं उसको बोलते हैं एमर्टियर, क्या चीज? एमर्टियर। अ पर्सन हु डन हिज जॉब नॉट फॉर मनी बट फॉर इंटरेस्ट इज कॉल्ड एमर्टियर, एंड एनी पर्सन हु डज एनी जॉब फॉर द मनी, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं, आज के दिन में भी हैं, ठीक है, नोन एज पाडेर इन गोवा, इनको गोवा में पैडर के रूप में जानते हैं, किसके रूप में? पैडर के रूप में, समझ में आ रहा है? ये आज भी जो पुर्तगाल के लोग जो गोवा में बेकरी शॉप चलाते हैं, जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, या जिनके पूर्वज वंशज पुर्तगाली रहे होंगे, उनको क्या बोला जाता है? पैडर बोला जाता है। क्या चीज? गोवा में जाके बोलिए कि पैडर कहाँ है, तो कहने का मतलब आप किसको खोज रहे हैं? उस आदमी को खोज रहे हैं जो आज भी बेकरी शॉप चलाता है, यानी कि ब्रेड लोफ्स बनाता है, और उसके पूर्वज पुर्तगाल के समय के हैं, समझ में आया?
यानी कि उसके अंदर जो मतलब प्रतिभा है या जो मतलब उसका स्किल है, स्किल मतलब डूइंग ऑफ समथिंग इन एक्सपर्ट वे। स्किल का डिफिनेशन क्या होता है? डूइंग ऑफ समथिंग इन एक्सपर्ट वे, उसको कहते हैं स्किल। स्किल का मतलब होता है हुनर, यानी कि उसमें आप दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं। कहाँ एक्सपर्ट हैं? यानी कि आप गोवा में पैडर को ढूंढ रहे हैं, कहने का मतलब वो बेकरी शॉप चलाता होगा और उसका संबंध कहीं ना कहीं पोर्टुगीज काल से होगा, टेन्यू से होगा। आगे देखिए, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा। अब आपको लुसियो रॉड्रिग बना रहे हो। कौन? लुसियो रॉड्रिग बता रहे हैं कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब, ड्यूरिंग का मतलब बचपन, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, ठीक है। चाइल्डहुड मतलब बचपन, कह रहा है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में बचपन में के दौरान, हमारे बचपन जो गोवा में गुजरा उसके दौरान, यानी कि जब गोवा में इनका बचपन होगा, किसका? किसका? लुसियो रॉड्रिग का। यही ना आपसे सारा चीज बता रहे हैं। लुसियो रॉड्रिग बोल रहे हैं कि जब हम गोवा में बचपन में थे, छोट थे, बच्चा थे, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर बनाने वाले थे वो हमारे आई देखिए, कॉम्पेनियन एंड गाइड। वो इनको कॉम्पेनियन में मतलब, कंपनियन मतलब जो कंपनी दे, नहीं कहता है कि साथ कंपनी मिल जाती। जैसे दारू पिए वाला आदमी रहेगा ना, अकेले कहीं नहीं पिएगा, कोई के ले जाएगा। काहे के ला पूछेगी। देखिए यहाँ तक पढ़ा दिए थे कि बचपन के समय में भाई जो लुसियो रॉड्रिग है वो बताते हैं कि जो एक बेकर था उनका दोस्त हुआ करता था, उनके साथ रहा करता था और उनको गाइड किया करता था, ठीक है। आगे बोल रहे हुए कि ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, कि एक दिन में कम से कम, एटलीस्ट मतलब क्या होता है? कम से कम। एटलीस्ट मतलब कम से कम, अ डे एक दिन में कम से कम, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो बार, ट्वाइस मतलब, थ्राइस मतलब तीन बार, तो चार बार का, चार बार का टाइम्स चलने रहता है। फोर टाइम्स का चीज, फोर टाइम्स मतलब चार बार, मेनी टाइम्स अनेकों बार, टाइम्स मतलब बार, टाइम्स मतलब कह रहा है कि कभी कभी मतलब कम से कम एक दिन में वो दो बार हमारे पास आया करता था। कौन बोल रहे हैं? लुसियो रॉड्रिग। कब? बचपन में। किसके विषय में बोल रहे हैं? बेकर के बारे में, जो उसका फ्रेंड हुआ करता था, कंपेनियन हुआ करता था, गाइड हुआ करता था, उसके बारे में बोल रहे हैं कि एक दिन में वो दो बार हमसे मिलाता था। वंस, वंस का मतलब क्या हुआ? एक बार। एक बार व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, कह रहा है कि एक बार जब वो मॉर्निंग के समय अपना दुकान उकान सेट किया हुआ सेल करने के लिए, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पोर्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और एक बार जब मतलब वो मतलब अपना बास्केट खत्म कर देता था, मतलब बेच बाच के उड़ा देता था, तब मतलब दो बार उसके पास आता था मिलने। समझ में आ गया? एक बार कब? जिस समय वो दुकान लगाने जाता था, ठीक है, उस समय वो मिल लेता था। और एक बार जब मतलब पूरा सामग्री मतलब बिक गया था, जितना भी बेकर लाया, बेकरी लाता था वो बिक जाता, उसके बाद भी मतलब वो मिलता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। कह रहा है द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू, उसके बम्बू का जो जिंगलिंग थर्ड था, जिंगलिंग थर्ड, थर्ड का मतलब एक प्रकार का आवाज समझिए, और जिंगलिंग करता था। जिंगलिंग मतलब से अब बांस का आवाज सुना ना, चरमर कुछ करता होगा, तो उसी को बोल रहा है कि जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू, उसके बम्बू का मतलब जिंगलिंग थर्ड जो है वो हम लोगों को उठा दिया करता था। फ्रॉम द स्लीप, सो रहे होते हैं तो उसको उठा देता था। एंड वी रन टू मीट, और लोग भाग करके दौड़ते थे, जाते थे, किस लिए? मीट करने के लिए। एंड ग्रीट हिम, मीट एंड ग्रीट समझ रहे ना, मिल करके खुशी मनाने, ग्रीट मतलब होता है खुशी होना, उससे मिलकर खुशी होता था। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोभ, क्या यह लोभ के लालच में था? मतलब ऑथर बोल रहे हैं कि हमको लोभ चाहिए होता था, लोभ के प्यार था, इसीलिए हम जाते थे, मतलब लोभ का लालच था। लोभ मतलब, लोभ मतलब
अरे लोफ, LOAF, ब्रेड। लोफ मतलब पाव रोटी। बचपन में चाय साथ खाना है, 1 रुपए को खड़खड़ीवा नहीं आता है, हैं? उसी को लोफ बोला जाता है, ओरिजिनल लोफ वही है। नहीं, हम लोग बचपन में खाए हैं। ब्रेकफास्ट हम लोग सुबह का वही रहता था। माता जी चाय में क्या करते हैं, वो डाल देते हैं, हम लोग चम्मच से कट कट के अभियो खा लेते हैं, नहीं अच्छा लगता है। तो बोल रहे हैं ऑथर कि ऐसा किस लिए था कि वही बम्बू का जो जिंगलिंग साउंड था, थर्ड थर्ड था, उसको सुन करके हम लोग जग जाते थे जब सोए भी रहते थे, और उससे जाकर के मिलते थे, ग्रीट करते थे। ऐसा किस लिए था? वाई वाज इट सो, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, वह इसलिए था क्योंकि हमको लोफ चाहिए होता था, मतलब उसे पाव रोटी लेना होता था? नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं था। नहीं, ऑथर बोल रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। द लोफ्स वेयर बाउट बाय सम पास्किंस और बेस्टिन्स। कह रहा है कि लोफ्स वेयर बाउट बाय सम पास्किन और बेस्टिन, द मैड सर्वेंट ऑफ द हाउस। कह रहा है कि जो लोफ्स होता था वेयर बाउट, वो लाया जाता था किसके द्वारा? सम पास्किन के द्वारा या बास्टिन के द्वारा। जो पास्किन और बेस्टिन कौन है? कह रहा है कि जो लोब्स होता था किसके द्वारा लाया जाता था? पास्किन के द्वारा और बेस्टिन के द्वारा। पास्किन बेस्टिन कौन है? तो यहाँ दिया हुआ है, द मैड सर्वेंट ऑफ द हाउस। हाउस का जो मैड सर्वेंट होता था उसके द्वारा। मैड सर्वेंट मतलब घरों में काम करने वाले जो रहते हैं ना, उसको बोलते हैं मैड। क्या चीज? मैड। जो आपके घर में काम करने वाले रहते हैं उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मैड, मतलब काम, काम करने वाले। अब काम करने वाली भी हो सकती है, काम करने वाला भी हो सकता है। ज्यादातर काम करने वाली को ही मैड बोलते हैं। आगे देखिए, इस साइड से पढ़ाते हैं। What we longed for were those bread bangles which we choose carefully। कह रहा है बच्चों, what we longed for, so sometimes it was sweet bread of a special mac। कभी कभी ये बहुत स्वीट होता था और स्पेशल मैक बना हुआ रहता था। कहने का मतलब खास था। हम जैसा बोलबे किए कि कभी कभी क्या होता था कि ब्रेड, इसको फिर से टिपे सर, ठीक है। कभी कभी हम लोग, मतलब हम बताएं कि बच्चा लोग क्या होता है, अटेंटिव होता है, बहुत रुचि लेता है कोई भी सामान खरीदने में, और बहुत ही मतलब वो लॉस और प्रॉफिट का मतलब वो चिंता करते रहता है कि पैसे दे रहे हैं तो हमको चीजें बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। खराब वस्तुओं को बच्चे छाड़ देते हैं। नहीं, बच्चे को बच्चे को चीजें बेचने के लिए क्या चाहिए? उसमें अट्रैक्शन भी होना चाहिए चीजें में। क्या चीज? मतलब देखने में खूबसूरत होना चाहिए, तभी बच्चे लोग आकर्षित होते हैं। और उसका मतलब टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। दोनों चीज अच्छी रहेगी तभी। नहीं, अगर शेप खराब है और टेस्ट बहुत अच्छा है तो भी बच्चा नहीं लेता है। तो वही बोल रहे हैं, ऑथर बोलते हैं कि समटाइम्स, कभी कभार, इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ अ स्पेशल मैक, बहुत खास तरीके से बना हुआ था और कभी कभी मीठा भी लगता था। द बेकर मैड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन। कह रहा है कि बेकर मैड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ द झांग झांग साउंड ऑफ विच स्पेशल मैड बम्बू स्टार। कह रहा है कि जो बेकर है, मैड हिज म्यूजिशियल एंट्री, उसमें वो म्यूजिशियल एंट्री बनाता है। मतलब जब वो बेकरी बनाता था तो उसमें क्या करता था? बेकर मैड हिज म्यूजिशियल एंट्री ऑन द सीन विथ द झांग झांग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मैड बम्बू स्टाफ। जो बम्बू स्टाफ थे, मतलब बम्बू के द्वारा उसको बेकरी बनाया जाता था, उसका यूज होता होगा, ठीक है। तो ओकरा में बोल रहे हैं कि मतलब वो एंट्री मारता था झांग झांग साउंड का। जैसे कि कभी कभी घर में खाना बनता है, खसी उसी बन रहा है तो थोड़ा स्मेल बहुत अलग ही आ जाएगा। मसाला जब बहुत टाइम भुंजा रहा है, आधा 1 घंटा ना, समझो कुछ खास पकवान बनने वाला है। का जी? देर तक भुंजाता ना जी, तो आपको स्मेल से पता चल जाएगा क्योंकि लग रहा है कुछ खास बना रहे हैं। आइए ना दुकान पर देख लेना। यही वो वीडियो बनाना है इतना, तो लग ही जाएगा। बीच में केबल ले आके डेढ़ सौ कर लीजिए उसका। हाँ, पार्ट 2 कर देंगे। JF 107 था, केव है। आया ही पे था। तो देखते हैं कितना बच गया। मैंने पार्ट खत्म हो गया नहीं जी, चलो यहीं तक है, चलिए खत्म कर ही देते हैं।
इसमें बोल रहा है कि बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झांग झांग साउंड ऑफ अ स्पेशल मेड बम्बू स्टाफ। जो बम्बू स्टाफ थे, जब वो मतलब बेकरी को बनाते थे तो उस समय मतलब बम्बू के द्वारा एक साउंड होता था, झांग झांग साउंड, उसका एंट्री होता था इसमें, किसमें, बेकरी में। मतलब कुछ बनाते होंगे, वैसा प्रोसेस करते होंगे तो ये सब साउंड होता है। कभी कभी आदमी को देखे होंगे जब कोई मतलब वो क्या करता है, खाना बनाता है, कुकिंग करता है, तो गाना वाना गाता है कि नहीं। यानी गाना गाने का मतलब कि उसमें मतलब अपना मिठास भर रहा हो, नहीं, उसमें इंजॉय के साथ उसको बना रहा है तो चीजें अच्छी होगी। वही बात बोल रहे हैं। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से मतलब बास्केट को सपोर्ट करते थे, मतलब बास्केट को थामे हुए रहते थे। ऑन हिज हेड मतलब सर के ऊपर, एंड द अदर बैंक द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से मतलब क्या करते थे, ग्राउंड पे अपने बम्बू को थामे हुए रहते थे, ठीक है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग। कह रहा है कि ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, जब वो हाउस के मतलब जो लेडी रहते थे उनसे मिलते थे तो वो बोलते थे मिलते समय गुड मॉर्निंग। एंड देन प्लेस इज बास्केट, तब वो अपना मतलब बास्केट रखते थे ऑन द वर्टिकल बम्बू, जो खड़ा बम्बू रहता था उसके ऊपर रख देते थे। मतलब खड़ा किया हुआ जो बम्बू रहता था उस पर, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, खड़ा, और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, पड़ा। हॉरिजॉन्टल मतलब पड़ा और वर्टिकल मतलब खड़ा। तो खड़े बम्बू के पास अपना मतलब बास्केट उसके रख देते थे। वी किड्स would be pushed aside with mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant। कह रहा है बच्चों कि वी किड्स, हम जो बच्चे होते थे, would be pushed aside, हमको धकेल दिया जाता था, किनारे कर दिया जाता था। विथ अ माइल्ड रिब्यूक, हल्की डांट के साथ। हल्की रिब्यूक मतलब डांटना होता है, और माइल्ड रिब्यूक का मतलब हल्का डांट होता नहीं। जैसे नहीं कहता है कभी कभी डॉक्टर बोलता है कि माइल्ड फीवर है, मतलब हल्का बुखार है, कहा है हाल में। तो इसे रिब्यूक मतलब क्या होता है, डांटना, रिब्यूक मतलब डांटना। तो हम किड्स को क्या किया जाता था, कभी कभी डांट करके अलगे कर दिया जाता था। एंड द लोब्स, और जो मतलब लोब्स होते थे, जो पाव रोटी होते थे, ब्रेड होते थे, वुड बी डिलीवर, वो दे दिए जाते थे, किसको, टू द सर्वेंट, सर्वेंट को दे दिए जाते थे। यानी सर्वेंट क्या करता था, हम लोग को अलग कर दिया जाता था। पतंग टूटने में कैसे ज्यादा बच्चे लोग करते हैं, तो कहते थे कि कभी कभी हम लोग को डांट करके अलग कर दिया जाता था, पुश असाइड, और वो दे दिया जाता था किसको, सर्वेंट को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग कभी आशा नहीं छोड़ देते। बच्चों यही आप लोग से बोलते हैं, कभी भी नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करो। गिव अप मतलब छोड़ देना, गिव अप मतलब छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है। बच्चे लोग जिद्दी होते थे, बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम लोग ये बेंच पर चढ़ जाते थे, और अ पैरापेट, और एक कुछ पैरापेट होता होगा, उस पर चढ़ जाते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट, और बास्केट में झांकते थे ऐसे, मतलब पीछे से बेंच लगा करके और झांकते थे, क्योंकि बास्केट ऊपर रखा रहता था बम्बू पे। तब बच्चे लोग हार नहीं मानते थे, पीछे से जाकर के चढ़ के पीप, पीप मतलब क्या होता है, झांकना। पीप मतलब क्या होता है, झांकना। जैसे इधर से, तो इसको पीपिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं, यानी ताक झाक करना। आगे देखिए, somehow कैसे भी, I can still recall the typical fragrance of those loaves। कह रहा है बच्चों कि I can still, हम अब भी रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल मतलब याद कर लेते हैं उन दिनों को। नहीं, ऑथर बोलते हैं कौन, लुसियो रॉड्रिग बोलते हैं कि हमें वो दिन याद आ जाती है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स, हम लोग अभी भी उस लोब्स के जो फ्रेग्रेंस रहते थे, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, सेंट, सेंट बेचती ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेग्रेंस। जैसे कभी भी आप सेंट बेचते होंगे तो ऐसे ऐसे करके देते होंगे कस्टमर को, तो बोलिएगा कि इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है सर, ले लीजिए। नहीं, तो फ्रेग्रेंस मतलब क्या होता है, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू। स्मेल मतलब क्या होता है, स्मेल मतलब गंध होता है। एक बैड स्मेल होता है, एक गुड स्मेल होता है। तो गुड स्मेल को ही क्या बोलते हैं, फ्रेग्रेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेग्रेंस बोलते हैं। तो उन लोब्स का खुशबू को आज भी मतलब ये जो ऑथर हैं उनको याद आ जाता है। लोब्स फॉर द एल्डर्स, कह रहा है कि बड़ों के लिए जो लोब्स होता था, बड़ों के लिए जो लोब्स होते थे, जो ब्रेड होते थे,
एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए करा कि लोब्स फॉर द एल्डर, बड़ों के लिए लोब्स होता था, लेकिन बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बैंगल्स होता था, क्योंकि उसका शेप गोला है ना, वही तो बोले हैं बच्चों। बच्चा क्या होता है, उसके शेप से भी अट्रैक्टिव होता है, नहीं आकर्षित होता है। बच्चों को केवल खाने टेस्ट से मतलब नहीं है, बच्चों को खेलने की वस्तु भी हो जाती है। क्या हो जाती है? खेलने की। देखा है कोई बच्चा को अमरूद ले लेगा, दो अमरूद के मारित रहेगा अपने में, नहीं रहेगा कि नहीं? तब बच्चे लोग खाने की वस्तु को भी मतलब खेलने की वस्तु बना देते हैं। बच्चा का मन चंचल होता है, कब क्या कर रहा है पता नहीं। तो कह रहा है बड़ों के लिए वो लोब्स होता था, लेकिन बच्चों के लिए वो बैंगल्स होते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, तब हम लोग कभी भी केयर नहीं करते थे कि हमें ब्रश करना है टीथ को, जहीं मिला तहीं खाना खाना है, नहीं ना। और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, और ये भी नहीं देते थे कि हम लोग को अपने माउथ को प्रॉपरली वॉश करना है। एंड वाई शुड वी, और हमें क्यों करना चाहिए? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, कह रहा है हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, कि कौन इतना जोखिम जोखिम उठाएगा, काची जोखिम उठाना है। हु वुड टेक द ट्रबल, ट्रबल मतलब परेशानी, कौन परेशानी लेगा, ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, कि मैंगो के लीफ को प्लक करे। प्लक मतलब, प्लक का मतलब खोसना होता है, तोड़ना भी होता है। क्या होता है? तोड़ना, ठीक है। प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, कि टूथब्रश के लिए हम लोग दातुन यूज नहीं करते हैं, तो मैंगो लीफ को तोड़ते ना। तो वही कह रहा है कि उतना कौन मेहनत करेगा कि आम पर चढ़िए, वहां से दातुन उतारिए, दातुन कीजिए। पहले के जमाने में ब्रश नहीं था बच्चों, कि टूथपेस्ट ले खरीद दिए। तो वही बोल रहे हैं कि उतना कौन मतलब सोचेगा। प्लग का मतलब यहाँ पे तोड़ना होता है। प्लग का मतलब तोड़ना, खोसना भी होता है। जैसे हम लोग प्लग को खोस देते ना, है एक्चुअली में प्लग का मतलब होता है खोसना। क्या होता है? आप लोग अपने बाल में क्या जी क्लिप जो करते हैं ना, है क्लिप को क्या करते हैं? प्लग ही करते हैं। तो देखो, एंड वाई वॉज द नेसेसरी एट ऑल, और ये सब जरूरी क्यों है? हम लोग ये सब नहीं सोचते थे। बचपन में कौन सोचता है? बिना मुंह धोए खाए है कि नहीं? सब कोई खाया है, बचपन में उतना कोई नहीं सोचता। द टाइगर नेवर ब्रश, कर रहा है कि बाघ जितना भी है ब्रश करता है, कभी नहीं ब्रश करता है अपना पीठ। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, कह रहा है कि गर्म चाय पीने से सब चीज अपने आप धुला फुला जाता है, साफ हो जाता है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आफ्टर ऑल मतलब इस प्रकार से आपका ये मतलब जो पार्ट होता है बच्चों, ठीक है। अब बेकर फ्रॉम गोवा इस खत्म होता है। इसका हम आंसर क्वेश्चन अगले दिन कर लेंगे, ठीक है। अगले दिन हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। ऐसा वीडियो आप लोग को डेली आएगा बच्चों, सेशन वाइज, क्योंकि क्लास में चलता है। तो जो लोग भी इस चीज को देख रहे हैं वो जुड़े रहें। अगले दिन इसका हम लोग क्या करेंगे? आंसर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है।